के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कथित शराब घोटाला मामले में ये गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 जनवरी तक 7 दिनों के ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी और इस गिरफ्तारी को कांग्रेस नेताओं ने दोषपूर्ण बताया तो बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रही। लखमा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। पहले दिन ईडी की पूछताछ से पहले पूर्व आबकारी मंत्री ने कहा था कि उन्हें किसी घोटाले की जानकारी नहीं है। अधिकारी जहां साइन के लिए बोलते थे कर देते थे। हालांकि ईडी के वकील का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कवासी लखमा को करोड़ों रुपए हर महीने मिलते थे। इसके सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई हैं कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि इन दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पूछताछ के लिए तलब किया था। यहाँ उनसे 5 घंटे लंबी पूछताछ चली, जिसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उनके बेटे हरीश लखमा को जेल भेज दिया गया है। इस बीच गाड़ी में बैठने से पहले लखमा अपने आप को बेगुनाह होने की दुहाई दे रहे थे और कहा था कि गरीब को फंसा दिया। न मीडिया से बात करने दे रहे हैं, न ईमानदारी से लगातार ये बातों कर रहा था। ये बस जनता का आवाज उठा रहा था। मैं ईडी को सहयोग कर रहा था। उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को जेल भेजने का काम है भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। ये आवाज मरने के बाद भी, जिंदा रहने के बाद भी बस्तर का आवाज उठेगा। बस्तर का बैलाडीला हो, नगर नार हो, बस्तर का शोषण, बस्तर के लोगों, गरीब लोगों का आवाज को दबाने परेशानी किया जा रहा है। मेरे जैसा गरीब आदमी को, हिंदुस्तान के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। मतलब पूरा घर में छापा मारे, पूरा छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया, जहां कांग्रेसी उनकी गिरफ्तारी को राजनीति द्वेष बता रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का लखमा की गिरफ्तारी पर क्या कहना है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा राजनीतिक साजिश है। सारा देश जानता है कि अब देश में ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाइयां क्यों करती हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना होता है, जहां जहां चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो, वहां पे विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो ऐसे में ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालने में लगी हुई है, अब इन प्रकार में उन्हें चुनाव कराना उनकी मजबूरी है, तो अब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के और उनको ठग लिया गया, उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है। और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। जो भी है, कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी। इसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम न रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियां होंगी। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के, तत्कालीन मुख्यमंत्री
नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूर्व मंत्री आबकारी लखमा को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि ईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि ईडी के शिकंजे में और कौन कौन आता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।